का दिन सियासी हलचलों से भरा हुआ है। पंजाब और बंगाल में जबरदस्त हलचल है। पंजाब में आज अमरिंदर इस्तीफा दे सकते हैं, तो वहीं बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्लेबैक सिंगर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आसनसोल से 2 बार के बीजेपी के सांसद ने अब टीएमसी का दामन थाम लिया है और दामन थामते ही ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी के सानिध्य में काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, बंगाल की जनता की सेवा करने के लिए टीएमसी में आया हूं। वहीं दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 4:30 बजे राज्यपाल से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। जानकारी निकलकर सामने आ रही है, राज्यपाल से मिलने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या राज्यपाल को मिलकर इस्तीफा दे सकते हैं? अटकलें तेज है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि राज्यपाल से मिलने का वक्त इसीलिए मांगा है क्योंकि उन्हें इस्तीफा देना है। उनको इस बात का अंदाजा हो गया है कि जो 80 विधायक हैं उनमें से उनके साथ जो लोग खड़े हैं उनकी तादाद बहुत कम है। इसी वजह से 4:30 बजे यानी कि अब से आधे घंटे के बाद कैप्टन अमरिंदर इस्तीफा दे सकते हैं। कैप्टन के घर पर जो बैठक चल रही है उसमें 13 एमएलए और 7 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आई है। जबकि कैप्टन के खिलाफ 40 विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं चंडीगढ़ में आज कांग्रेस विधायक दल की शाम 5 बजे यानी कि अब से 1 घंटे के बाद बैठक होने वाली है और उस बैठक में क्या अविश्वास प्रस्ताव कैप्टन के खिलाफ विधायक दल लेकर आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर दिल्ली से भी भेजा गया है 2 बड़े नेताओं को, अजय माकन, हरीश रावत को, और वो ये फैसला करेंगे कि आखिर विधायक चाहते क्या हैं। इस्तीफा देंगे क्या कैप्टन? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आधे घंटे का और इंतजार। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया कैमरों के सामने आएंगे स्थिति साफ हो जाएगी। कैप्टन अमरिंदर के घर पर इस वक्त 13 एमएलए, 7 मंत्री शामिल हुए हैं जो बैठक चल रही है। अब सवाल यह है कि कैप्टन खुद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, उसके बाद क्या कांग्रेस पार्टी भी छोड़ देंगे? क्योंकि उनकी जो स्टाइल रही है पॉलिटिक्स की, और 2017 में भी आपको याद होगा कैप्टन की ओर से इस बात का जिक्र किया गया था जब बार बार कांग्रेस आलाकमान उन्हें नजरअंदाज कर रहा था, तो उस समय भी उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की बात कही थी। हालांकि बाद में फिर सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन इस बार डैमेज इतना ज्यादा हो गया है, कंट्रोल करना बेहद मुश्किल। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी चंडीगढ़ में लगातार कैप्टन अमरिंदर के घर के बाहर ही मौजूद हैं। अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? 13 एमएलए, 7 कैबिनेट मंत्री, आगे क्या करेंगे कैप्टन? क्या जानकारी आ रही है सत्येंद्र? चित्रा, देखिए इस समय मैं राजभवन पर पहुंचा हुआ हूं जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह आ रहे हैं और बाकायदा उनकी तरफ से मैसेज ये आया है कि जब राजभवन से राज्यपाल से मुलाकात कर कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर निकलेंगे तो आप ये देखिए यहीं पर सड़क पर खड़े होकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। आप ये देखिए यहाँ पर तमाम कैमरे लग गए हैं और आज जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है और जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस आला कमान को फोन करके ये कहा कि जिस तरीके से आपने विधायक दल की मीटिंग बुलाई है उससे मैं ह्यूमिलेट हुआ हूं, मुझे बहुत जोर से इसके आहत हुआ हूं, मुझे ये चोट लगी है दिल पर कहीं ना कहीं कि आपने मेरी जानकारी के बिना मेरे खिलाफ विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। मैं और ज्यादा इस बात को सहन नहीं कर सकता। मैं मुख्यमंत्री पद तो क्या कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दूंगा। तो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह 4:30 बजे पंजाब राजभवन में आ रहे हैं, लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर को विधायकों का समर्थन मिल रहा है, हो सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने इस्तीफे की बजाय कहीं विधानसभा भंग करने की सिफारिश ना कर दें, क्योंकि उनके पास मौजूदा समय में 7 कैबिनेट मंत्री हैं, जिनमें खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी काउंट करें तो 8 कैबिनेट मंत्री होते हैं, 2 दर्जन विधायक हैं, 4 सांसद उनके पास मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर पंजाब में राजनीतिक घटनाक्रम सुबह से ही लगातार पल पल बदल रहा है और इस बदलते हुए घटनाक्रम में जो शाम को 5 बजे एक विधायक। और बड़ी खबर इस वक्त की जो निकलकर पंजाब से सामने आ रही है, सीएम अमरिंदर सिंह आज इस्तीफा सौंपेंगे। अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है, कैप्टन अमरिंदर राज्यपाल से मुलाकात करके इस्तीफा सौंपेंगे। पूरी तरह से स्पष्ट हो चला है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ विधायकों का वो आंकड़ा नहीं है जिसके बल पर अकेले वो कांग्रेस आला कमान को ये बता सके कि इस्तीफा वो नहीं देंगे। सीएम अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे। 6 महीने के बाद ये चुनाव होने हैं पंजाब में, लेकिन उसके ठीक पहले कांग्रेस में ये बड़ी हलचल और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा सौंप देंगे। अब ये कंफर्म हो गया है सत्येंद्र कि सीएम राज्यपाल से मिलने इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें इस्तीफा सौंपना है। उसके बाद वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे अपने आगे के कदम के बारे में। सत्येंद्र, देखिए चित्रा, अगर मुख्यमंत्री की इस
अगर आज के इस पूरे घटनाक्रम को देखें और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के को जरा समझने की कोशिश करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की राजनीति के बड़े कद्दावर नेता हैं और वो कहीं ना कहीं बेबाकी से बात रखते हैं। आज भी जो उन्होंने 4:30 बजे का जो कार्यक्रम रखा है, ये देखिए राजभवन का गेट भी खुल रहा है, यहाँ पर भी जो है अधिकारियों का आना शुरू हो गया है। और मैं चित्रा ये बता रहा था कि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिन में साफ कर दिया था कांग्रेस आला कमान को फोन करके कि उनसे ये सहन नहीं हो रहा है कि उनके प्रोरोगेटिव होता है चीफ मिनिस्टर का विधायक दल की मीटिंग बुलाने का, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने ये विधायक दल की मीटिंग बुलाई है, वो भी उनकी बिना जानकारी के। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री का पद तो क्या पार्टी भी छोड़ दूंगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरीके से सड़क पर ही मीडिया ब्रीफिंग करने की ठानी है, देखिए ये रोड है राजभवन के सामने और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है, कड़ी कर दी गई है। यहीं पर सड़क पर खड़े होकर कैप्टन अमरिंदर सिंह मीडिया से रूबरू होंगे तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं उनके दिल में जो टीस है उसको आज निकालेंगे। हो सकता है मुख्यमंत्री के पद के साथ साथ वो आज कांग्रेस पार्टी को भी अलविदा ना कह दे। इस तरह के कयास यहाँ पर चंडीगढ़ में लगाए जा रहे हैं। अब कैप्टन अगर कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह देते हैं तो फिर जाएंगे कहां, ये भी बड़ा सवाल है। बीजेपी तो बड़ी खुश हो रही होगी क्योंकि प्रधानमंत्री से उनके नजदीकियों की खबरें भी अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर जो घमासान मचा हुआ है वो इस रूप में खत्म होगा। किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी। मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मौसमी, सीधे आपका रुख करते हुए, पिछले शनिवार को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का इस्तीफा हुआ, आज शनिवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा होने के लिए जा रहा है। यह अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि कैप्टन को इस बारे में जानकारी मिल गई है कि अब विधायकों का आंकड़ा उनके साथ नहीं है, इस्तीफा देने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन फिलहाल नहीं है। मौसमी जी, चित्रा देखिए बहुत बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस खेलने से। हमारे सूत्र जो कैप्टन के बेहद करीब है उन्होंने ये साफ साफ संकेत दिए हैं कि पूरी संभावना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बतौर पंजाब की मुख्यमंत्री अपनी पारी इस बार यही खत्म करेंगे, गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कैप्टन बेहद नाराज है, जो पार्टी हाईकमान का रुख रहा है उनको लगातार अपमानित महसूस हो रहा है और उनको नहीं लगता है कि इस तरह से उनको मुख्यमंत्री बरकरार रहना चाहिए। विधायक दल की बैठक होगी, जितने विधायक उनके साथ हैं उससे इतर उनको लगता है कि उन्होंने पार्टी में लंबी पारी खेली, पार्टी को जिताया पंजाब में, और इस तरह का ट्रीटमेंट, इस तरह का बर्ताव एक पुराने नेता के साथ, कांग्रेस पार्टी के एक वफादार नेता के साथ नहीं होना चाहिए था। आहत कैप्टन अपना इस्तीफा तो सौंपेंगे, पर जिस तरह से सत्येंद्र ने कहा कि क्या ये घमासान, ये पंजाब की जो दंगल है यही खत्म हो जाएगा, क्या नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें इतनी आसानी से खत्म होने देंगे कैप्टन? मुझे नहीं लगता कि कैप्टन अपना बल्ला इतनी आसानी से छोड़ेंगे। और अब उनकी आर पार की लड़ाई कहीं ना कहीं उन्होंने जो लकीर खींची है वो पार्टी हाईकमान और अपने बीच खींच ली है। अगर वो अपना इस्तीफा सौंपते हैं तो पार्टी को भी वो टाटा बाय बाय कर सकते हैं। इसकी संभावना जो है रूल आउट नहीं की जा सकती। ये महत्वपूर्ण जानकारी मौसमी सिंह दे रही हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से यही खबर है कि कैप्टन अमरिंदर आज इस्तीफा दे सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रभु चावला जी भी जुड़ चुके हैं, कंसल्टिंग एडिटर टीवी टुडे ग्रुप के। सीधे आपका रुख करते हुए प्रभु, चूंकि पिछले हफ्ते ही शनिवार को हम और आप बैठकर जब गुजरात के सीएम रूपाणी ने इस्तीफा दिया था उस समय चर्चा कर रहे थे, और आज फिर शनिवार का दिन है जब पंजाब के मुख्यमंत्री का, मतलब हर शनिवार को ये जो मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे चल रहे हैं ये अपने आप में दिलचस्प है, लेकिन कैप्टन की पारी क्या आज खत्म हो रही है या फिर आज की तारीख से ही एक नया कैप्टन पंजाब में दिखाई दे सकता है, जिस तरह के तेवर में कैप्टन अमरिंदर नजर आ रहे हैं? प्रभु चावला जी। चित्रा, मैं ये बता दूं आपको कि कांग्रेस पार्टी अब कुछ बीजेपी से सीख रही है, अपने बदलाव कर रही है, चेहरे का बदलाव कर रही है, चाल का बदलाव कर रही है। हिंदुत्व के बारे में वो शुरू हो गए मंदिरों में जाने की। राहुल गांधी भी देखा वैष्णो देवी पर होकर के आए थे। अब सरप्राइज जो एलिमेंट है जो कांग्रेस से पहले मिसिंग था कि वो किसी को बदल सकते हैं और आप लोगों को पता न लगे, हमें पता न लगे, ये पहली बार हुआ कि पंजाब के मुख्यमंत्री की बदल हो रहा है आज। और कई पत्रकारों के इसके बारे में कोई कयास लगाने के लिए तैयार नहीं थे। अभी पता नहीं क्या होने वाला है। तो कांग्रेस पार्टी की सीक्रेसी में काम करना सीख गई है। ये बीजेपी से एक लेसन उन्होंने लिया है
वहां पर भी कोई कंसल्टेशन आपस में नहीं होती। यहाँ पर भी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वहां पर मीटिंग हुई, इन्होंने यहाँ से सुबह भेज दिया ऑब्जर्वर। तो ये एक तरीका है कि राहुल गांधी पहली बार की टेस्ट है कि राहुल गांधी जो है पुरानी पीढ़ी के लोगों को पार्टी से बाहर करके नई पीढ़ी को या नए लोगों को आगे लाना चाहते हैं कि नहीं। अमरिंदर सिंह जी 80 के करीब होने वाले हैं, वो चुनाव पहली बार जीते थे कांग्रेस उनके नेतृत्व में, तो उनको लगता है कि अब नई पीढ़ी को आना चाहिए जिनके लिए चुनाव लड़ना चाहिए। तो मेरे को लगता है इस्तीफा होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने काफी तैयारी की, उन्होंने देखा कि उनके पास एमएलए नहीं है, 70 से ज्यादा एमएलए वो जीत करके लाए थे, पिछली बार उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था। परंतु ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी जो है काम करने के तरीके का बदलाव का एक इंडिकेशन है कि कांग्रेस में भी बदलाव आ रहा है। वो बड़े बड़े नेताओं को एक साइड करने के लिए तैयार है, राहुल गांधी टेक ओवर करने के लिए तैयार है। अमरिंदर सिंह आज जाते हैं, जो जाने वाले दिखाई दे रहे हैं। पर इसके साथ ये भी देख लीजिए, ये कनेक्शन या कोइंसिडेंस नहीं है कि बनवारी लाल पुरोहित को वहां से गवर्नर उठा करके यहाँ बना दिया गया, एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे बदलाव होने शुरू हुए। तो मुझे लगता था बीजेपी के अंदर या मोदी जी के पास ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी कि कांग्रेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वहां पर गवर्नर ऐसा होना चाहिए जो पॉलिटिकल हो, जो पॉलिटिकल फैसले कर सकता हो। तो मेरे को लगता है कि जो आज पंजाब में नया चैप्टर शुरू हुआ है, ये तो अमरिंदर सिंह के लिए भी नया है। तो कांग्रेस में आए थे राजीव गांधी के जमाने में, फिर छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले गए, फिर वापस कांग्रेस में आ गए, और आज वो क्या करते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं या घर में बैठेंगे कि 70-80 के करीब पूछने वाला नेता उसके साथ जब सत्ता से बाहर जाता है तो लोग कम खड़े दिखाई देते हैं। तो जब सत्ता से जब जाएंगे, कांग्रेस छोड़ के जाएंगे या कांग्रेस से बाहर खड़े होंगे, जितना बर्दी शोर मचा ले, परंतु उनकी पारी पूरी हो गई है, उनको नॉट आउट होकर जाना चाहिए था। उन्होंने फैसला किया कि मेरे को कांग्रेस पार्टी आउट कर दे। मेरे को लगता था उनके लिए यही था कि अपने आप को नॉट आउट करके बाहर चले जाते, किसी और को फॉर्म देते। तो कांग्रेस में बदलाव आया है, नई नेताओं को आगे लेने की कोशिश की है। ये एक्सपेरिमेंट राहुल गांधी ने किया है आज, कि पहले नवजोत सिद्धू को अपॉइंट किया उनकी मर्जी के खिलाफ, और आज उनको कहा कि आप इस्तीफा दीजिए। ये एक टेस्ट है राहुल गांधी के नेतृत्व का, जो आज पंजाब के अंदर दिखाई दे। ये महत्वपूर्ण बातें प्रभु चावला आपने कही है, लेकिन बीजेपी तो इस कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही आपदा में अब अवसर भी देखेगी, क्योंकि पंजाब में उसकी स्थिति क्या है ये सब हम जानते हैं। मैं लौटूंगी इस सवाल के साथ, एक बार फिर से गवर्नर हाउस का रुख करेंगे, वहां से हमारे साथ सत्येंद्र लगातार बने हुए। सत्येंद्र, आसपास की तस्वीरें दिखाइए, चूंकि हलचल सबसे ज्यादा वहीं पर तेज है, और इसके साथ ही चूंकि जब से सिद्धू की कांग्रेस पार्टी को उन्होंने थामा, तभी से बार बार अपनी नाराजगी कैप्टन अमरिंदर व्यक्त करते रहे। लेकिन इसके साथ महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि अकेले सिद्धू से क्या होता है जब 40 विधायकों ने लिखित तौर पर कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हों। शायद यही वजह है कि आंकड़ों के खेल में वो फेल हो गए और अब इस्तीफा सौंपने के लिए जा रहे हैं। लेकिन क्या वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं? सत्येंद्र, देखिए चित्रा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, उस दिन पहली बार हमने एक बात कही थी कि आप यूं समझिए एक मयान के अंदर 2 तलवारों को फिट करना है, और हुआ वही कि आज एक तलवार कहीं ना कहीं ये मान लिए टूट गई है या फिर मयान से निकल गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी को भी अलविदा कह सकते हैं, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने पंजाब के राजभवन में आ रहे हैं। साथ साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, ये देखिए सुरक्षा व्यवस्था एकदम यहां पर चाक चौबंद कर दी गई है। और ये देखिए, चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का मैसेज ये आया है कि सड़क पर ही जब वो राज्यपाल से मुलाकात करके इस्तीफा सौंप कर बाहर निकलेंगे, तो सड़क पर ही वो मीडिया से रूबरू होंगे, और शायद जब कैप्टन अमरिंदर सिंह राजभवन से आ जाएंगे निकलकर, तब तक वो शायद मुख्यमंत्री नहीं होंगे। और यहाँ पर ये देखिए किस तरह के अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। इस सड़क को पूरी को कहीं ना कहीं बंद किया जाएगा, और जैसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पर आएंगे और उनको मीडिया ब्रीफिंग के लिए सड़क पर ही वो यहाँ पर खड़े होकर जो है ब्रीफ करेंगे सबको। और जिस तरीके से उन्होंने आक्रामक तेवर दिखाए हैं, जिस तरीके से दिन में उन्होंने पार्टी आला कमान को फोन किया था, लग ऐसा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और उस ऐलान में क्या हो सकता है, मुख्यमंत्री के पद के साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ सकते हैं। चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता हैं, सांसद भी रहे हैं, तो आने वाले समय को लेकर भी वो कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। हालांकि इसमें
जो पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के हलकों में एक बड़ी चर्चा पीछे लंबे समय से चली आ रही थी कि कैप्टन अमरिंदर की कहीं ना कहीं नजदीकियां बीजेपी आला कमान से हैं। उनमें मोदी भी शामिल हैं, अमित शाह भी शामिल हैं, और ये कहा जा रहा था कि ऐसा हो सकता है कि जो किसान आंदोलन यहां पर लगातार चल रहा है, उस किसान आंदोलन को अगर किसी तरीके से मोदी सरकार सॉर्ट आउट करती है और उसका श्रेय, क्रेडिट कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिया जा सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के कहने से ये किसान आंदोलन खत्म हो गया। तो उस सूरत में कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि पंजाब में भाजपा की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, बिल्कुल खत्म होने के कगार पर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी है। और शायद एक ऐसा स्टेट है पंजाब में, पंजाब भारत का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार कभी नहीं बनाई खुद की। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के रूप में भारतीय जनता पार्टी को एक नया नेतृत्व मिल सकता है, और अगर किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है, इसका श्रेय कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ये भी कोशिश करेगी कि किसान जो नाराज है उस कम्युनिटी को भारतीय जनता पार्टी के साथ पंजाब में जोड़ा जा सके, और अगर ऐसा होता है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ऐसा होगा कैसे, ये बड़ा सवाल है ना, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर ने हाल ही में कहा था कि पंजाब में बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसीलिए जो किसान बैठे हुए हैं धरने पर वो यहां से छोड़कर दिल्ली या फिर हरियाणा जाएं, जिसके बाद कई किसान नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई थी। प्रभु, सीधे आपका रुख करते हुए जैसे ही कुछ हलचल वहां पर होती है प्लीज आप बताइएगा। सत्येंद्र, प्रभु जी, आपसे सीधा सा सवाल ये है, चूंकि कैप्टन की नजदीकी हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री अमित शाह से छिपी नहीं है, वहीं उनकी नाराजगी राहुल गांधी को लेकर भी बार बार सामने आती है। मुझे 2017 का चुनाव याद आ रहा है, जब राहुल गांधी अपनी खाट सभाएं कर रहे थे उत्तर प्रदेश में और कैप्टन से पूछा गया कि क्या आप पंजाब में उनको बुलाएंगे, तो उनकी ओर से जवाब मिला था कि नहीं, पंजाब में राहुल गांधी की जरूरत मैं महसूस नहीं करता हूं। तो जब इस तरह की बात कैप्टन की ओर से कही जाती हो तो यकीनन पहले से ही तलवारें तो तनी हुई थी, बस मौके का इंतजार था इधर से भी, और आज मौका कैप्टन को भी मिल रहा है, तो खबरें हैं कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। ऐसे में बीजेपी क्या खुद के लिए अवसर देखेगी अब पंजाब में कैप्टन के नजरिए से? अगर आप बीजेपी के रिलेवेंस ढूंढ रही है पंजाब में किस तरीके से, तो उसके हिसाब से मैं डिस्कशन इसमें कर सकता हूँ कि बीजेपी एज ऑफ नाउ रेलेवेंट है नहीं वहां पर। कैप्टन साहब आ भी जाते हैं, उसका रेलेवेंस क्या होगा मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मैं 40 साल से देख रहा हूँ कि बीजेपी 2 MLA, कभी 3 MLA, कभी 12, जब अलायंस के साथ अकाली दल के साथ रहे, कांग्रेस से कभी भी न रहे, और किसी भी सरदार लीडर उनका अच्छा वहां पर। अभी देखिए वहां पर सीटों की उम्मीद एक की नहीं है, 4 प्रभारी बना दिए गए, उसमें 2 मंत्री भी हैं। तो बीजेपी को कोई अमरिंदर से आने से कोई उनकी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी या उनको वोट ज्यादा मिल जाएंगे, इसकी संभावना मेरे को कोई बहुत कम दिखाई देती है। बीजेपी रेलेवेंट हो सकती है, हर एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से अच्छे संबंध रखता है। कांग्रेस के बाकी आप देख लीजिए, अशोक गहलोत को देख लीजिए, बाकियों को देख लीजिए, प्रधानमंत्री के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप सबकी होती है, क्योंकि उनको फंड भी लेने हैं, सरकार से और भी काम कराने होते हैं, तो मुख्यमंत्री कभी टकराव की स्थिति में नहीं हो सकते प्रधानमंत्री। और अमरिंदर सिंह के तो सीनियर नेता रहे हैं, उम्र उठक रहे हैं, तो उनकी अपनी भाषा है, पढ़े लिखे हैं, उनका स्टाइल काम करने का है, सिविलाइज नेचर से बात करते हैं। परंतु हर एक आदमी का एक लाइफ स्पैन होता है, एक एक्सपायरी डेट होती है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, जैसे मेडिसिन की होती है, तो पॉलिटिशियन की भी एक्सपायरी डेट अपनी होती है। वो कांग्रेस में रह करके ही मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस से बाहर रह करके मुख्यमंत्री नहीं बने। इसलिए आप ये देखिए कि कांग्रेस के बिना मुख्यमंत्री बनना, और वो भी बीजेपी के साथ, मेरे को ये कल्पना मैं नहीं कर सकता। हो सकता है आज की स्थिति ग्राउंड में क्या हो, कि मैं पंजाब कई सालों से गया नहीं हूँ, परंतु मेरे दोस्त अभी पुराने मेरी उम्र के लोग वहां पर जो है वो देखते हैं उनसे कि बीजेपी के अंदर रेलेवेंस नहीं है। इसका नुकसान कांग्रेस को कितना होगा उसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं, कि उनका बीजेपी जाना या ना जाना, इसके ऊपर मैं स्पेकुलेशन नहीं करूंगा जब तक वो नहीं, कुछ भी पॉलिटिक्स में आजकल कुछ भी पॉसिबल है। वो बीजेपी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर ज्वाइन करेंगे तो ये मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी में ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगी फौरन आपके पास। कैप्टन अगर कांग्रेस पार्टी भी छोड़ देते हैं तो फिर कहां जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी नए मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब में किसको करती है आगे, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, उन तमाम सवालों के जवाब टटोलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि 4:30 बजे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर राज्यपाल से, और इस्तीफा वो दे सकते हैं। फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।